रामरेता सरकार की नगरी ओरछा वैसे तो धर्म, संस्कृति, पुरातत्व और प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है, लेकिन इन दिनों चर्चाओं में है ओरछा पुरातत्व विभाग के द्वारा निकाला गया एक राजसी नगर। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह पहले इस तरह की नहीं थी। इसके पहले यहाँ पर टीले थे, ढेर सारा जंगल था, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के 7 महीनों की मेहनत के बाद यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल साइट निकाली गई है, जिसमें कुल मिलाकर 22 संरचनाएं निकली हैं और कई एकड़ों में इन पूरी संरचनाओं का अब संरक्षण और संवर्धन का काम किया जा रहा है। लगातार मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के जो एक्सपर्ट हैं वो इस साइट पर काम कर रहे हैं। आज एमपी तक के जरिए हम इस पूरी साइट के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या खास है, वो कौन सी पुरातत्वीय चीजें हैं जो निकली हैं और वो कौन से प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि पूर्व में यहाँ 15वीं 16वीं शताब्दी में नगर हुआ करता था। इसके लिए हमारे साथ आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट और ओरछा पुरातत्व विभाग के अधिकारी घनश्याम बाथम मौजूद हैं। सर, कितने दिनों में ये साइट निकली और क्या खास है इस साइट में? देखिए, करीबन 7 से 8 महीने हम लोगों को इस साइट पे हो गए जी। अगर आप आज से 7-8 महीने पहले आते तो आपको यहाँ पे सिर्फ टीले और झाड़ियाँ के अलावा कुछ नहीं दिखता। आज से 8 महीने पहले हमारे आयुक्त महोदय जो आए थे, उन्होंने निर्देश दिए थे साफ सफाई के। फिर हम लोगों ने साफ सफाई करी तो देखा कुछ सारे स्ट्रक्चर जो निकले, फिर ये काम आगे बढ़ाया गया तो करीबन 22 स्ट्रक्चर सामने आए। कुल कितने एकड़ में है और क्या क्या मिला है यहाँ पर, पूरा इसका बजट भी कराएं आप। किस तरह की संरचनाएं निकली हैं, जैसे ये सामने जो संरचना है इसके बारे में भी कुछ बताएं आप। देखिए, कुल कह सकते 70 से 80 एकड़ में ये साइट फैली हुई है जी। और जैसे आप इसकी बात करें तो ये जो ये कोठी है, इसके हम पर 4 कोठी प्राप्त हुई है। ये इसका 4 स्टेप में है। ये करीबन 3 मीटर डेप्थ में हमने इसको खोद के निकाला है। हाँ, ये पुरानी संरचनाएं भी निकली हैं कुछ जी। ये देखिए, वो डाउन साइड में है, फिर उसके ऊपर एक लेवल ये है, फिर एक लेवल वो है, तो करीबन 4 स्टेप में ये जो है ये कोठी प्राप्त हुई है 4 स्टेप में। इसके अलावा कुछ सड़कें भी मिली हैं, तो उन सड़कों के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं, किस तरह की वो सड़कें थी, कहाँ मिली हैं। और ये देखिए, ये पूरी जो कॉलोनी है, जो 4 फेस में कॉलोनी जो यहाँ से उत्तराखंड में बाहर निकल के आई है, तो देखिए पहले जब ये उत्खनन करा है तो एक ये देख रहे हैं आप, जैसा कि जी, एक ये रोड निकली है जी, जिसमें दोनों तरफ कोठियाँ बनी हुई हैं जी। ये जो रोड है वो आगे जाके कनेक्ट कर रही है दूसरी कॉलोनी से जी, वहाँ पे भी 4 कोठियाँ हैं जी, फिर आगे जाके एक और कनेक्ट कर रही है। तो ये सारी जो रोडें हैं जी, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सर तीसरी चीज, ये सामने जो वाटर पानी के लिए बना हुआ है, ये क्या है? ये जो है ये पानी निकालने के लिए एक पाइपलाइन है, ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ये पूरा देखिए, आप ये टेराकोटा का बना हुआ पाइप है, ये फर्स्ट फ्लोर से अटैच होगा और ये उस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम है उस टाइप का। ये कोना दूसरे कोने पे जुड़ रहा है, पूरी ये जालान टाइप की है, इसके बारे में कुछ बताएं, कौन सी सदी की हैं ये? देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कोठियाँ हैं, ये जितनी भी यहाँ कोठियाँ प्राप्त हुई है, इन सबका जो कहना चाहिए पैटर्न सबका एक जैसा ही है लगभग। बीच में कोर्टयार्ड, फिर चारों तरफ रूम, किचन, ये चारों तरफ जितनी भी कोठियाँ मिली हैं सबका पैटर्न एक ही है। और ये इसको अगर पीरियड्स की बात करें तो ये 16वीं-17वीं शताब्दी के सारे स्ट्रक्चर हैं जी। उसके अलावा कुछ और खास हो, किचन पुरानी जो किचन हुआ करती थी उनके बारे में भी आप बता रहे थे कि यहाँ पर किचन, जैसे बुंदेलखंड में ये अरा निकाले गए हैं, जो आले जिनको कहा जाता है, तो कितने आले निकले हैं? देखिए, आलों की एक आउटिंग तो आलों का हर कोठी में प्राप्त हुए हैं जी। डेकोरेटिव है, कुछ नॉर्मल है, कुछ आचेज है जी। तो हम अगर किचन की बात करें जी, तो कई कोठियों में किचन प्राप्त हुई है, जिसमें किचन इक्विपमेंट अपन बात करें तो एक ये जो किचन है, आप देखिए इसमें यहाँ पर किचन में ये एक जो आज हम घरों में स्टोरेज जार जो यूज करते हैं बड़े बड़े स्टोर रखने के लिए, अनाज, चावल, गेहूँ,
ये पहले ये स्टोर के लिए यूज करा जाता था, ये बड़े बड़े पात्र हैं, तो ये इसी अवस्था में प्राप्त हुए हैं जी। उसके अलावा ये पुराने जीने भी हैं और वहाँ से पूरे साइड का व्यू भी दिखाई देगा। कुल मिलाकर मिला क्या क्या है यहाँ पे सर? देखिए, मिलने में टेराकोटा के खिलौने, सिल मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे, कुछ चक्की के पार्ट जिसको अनाज पीसने के लिए, और मटके पानी पीने के लिए बड़े और छोटे टाइप के, और ये पुरावशेष प्राप्त हुए जिनको रखवाया गया है सुरक्षित। अब ऊपर से कुल मिलाकर ये पूरी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो 70 से 80 एकड़ में फैली हुई है। और ये अब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा वो व्यू दिखाएं जिस व्यू के जरिए हम दर्शकों को बता पाए कि ये कुल मिलाकर कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है साइट। संरक्षण और संवर्धन का आपको काम दिखाई दे रहा होगा। तकरीबन 60 से 70 एकड़ के बीच में ये पूरी साइट फैली हुई है और 7 महीनों से पहले यहाँ पर तकरीबन 5 महीने तक खुदाई की गई। खुदाई के बाद जो राजसी नगर के स्ट्रक्चर निकाले गए, उन स्ट्रक्चर के बाद इनके संरक्षण और संवर्धन का काम किया जा रहा है। टेराकोटा के टॉयज, सिल समेत तमाम रोजमर्रा की चीजें यहाँ से जो पुरातत्व विभाग है उसको मिली हैं और पुरातत्व विभाग ने इसको पूरे संग्रहालय में इसको रख दिया है। तो सर ये सब मिल गया और संरक्षण संवर्धन अब आप कर रहे हो, वो संरक्षण संवर्धन कब तक चलेगा ये, और आगे क्या उम्मीद है? इस पूरी साइट को किस तरह से विकसित करोगे आप? देखिए, संरक्षण का काम तो अभी चालू है। कई सारे स्ट्रक्चर मिले हैं जिनको हमने फिक्स कर दिया है, बिकॉज अगर हम उनको फिक्स नहीं करेंगे तो फिर से वो डैमेज होने की उनकी कंडीशन हो जाएगी। तो वो काम साथ ही साथ चालू है और उत्खनन काम भी साथ साथ चालू है। तो इसमें अगर समय की बात करें तो लगभग अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा कुछ सर मंदिर भी मिले हैं, कुछ बावड़ियाँ भी मिली हैं, चूँकि लोग रहा करते थे तो उनके दैनिक जीवन से संबंधित ढेर सारी चीज़ें आपको मिली हैं, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे जैसे हम मुख्य जो राजमहल है उसके पास जाते जा रहे हैं तो जो कोठियों का जो डिजाइन है और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक कोठी मिली है, उसमें मंदिर भी है, उसमें बावड़ी भी है और पीछे किचन है, फिर उसके पीछे शौचालय है। तो ऐसा धीरे धीरे ये भव्यता की तरफ बढ़ता जा रहा है और आशा है और भी अच्छे स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे। हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर पूर्व में था या अभी निकला है? नहीं, पूर्व में था मंदिर। ये जो हनुमान जी का मंदिर है, कहते हैं हुआ करते थे यहाँ, तो उनका मंदिर अच्छा है और उसके पीछे भी काम चालू है। उसके अलावा सर ये पूरा इलाका जो है, अभी पहले तो यहाँ पर टीले हुआ करते थे, अब साफ है, तो यहाँ पे कोई गार्डन इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट हो? देखिए, ये सब उत्खनन के बाद हम लोग यही प्लानिंग रहेगी कि इसको और सौंदर्य दिया जाए, जिससे क्या है कि आम जनता को भी देखने में लुत्फ लगे। और इसके अलावा बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे शौचालय है, पानी पीने की सुविधा है, कैफेटेरिया, इस टाइप से हम लोग आगे प्लान करेंगे। अभी तो ऐसा हाल फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो ये थे पुरातत्व अधिकारी ओरछा घनश्याम बाथम, जो लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जन सुविधाओं को देखते हुए अभी तो साइट निकली है, 22 संरचनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। उनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ संरचनाएं और भी सामने आएंगी और जिसके बाद जन सुविधाओं के साथ गार्डन समेत तमाम वो जन सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी, ताकि पर्यटक आकर इस पुरातत्वीय साइट की विजिट कर सकें और आनंदित हो सकें। मयंक दुबे, MP तक, निवाड़ी।